उसे 7 दिन के अंदर अपने कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक के पास 30 से 40, 50, 60, 100 तक ट्रक हैं और ये ट्रक गंगा को पत्थर और बजरी खोदते हैं और एक भी पत्थर बजरी नहीं आ रही है। अब बताइए कितना गंगा का कोक चीरेंगे। और इस ढंग का रिपोर्टिंग होता है। जब आपकी टीम आती है तो हम वहाँ न जाएं, इसलिए सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया जाता है और उस दिन घाट पर हमारे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रियों की वो गंगा की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और गंगा को शुद्ध, सदा नीरा और पवित्र नदी बनाने के लिए जिन संतों ने अपनी आहुति देने की तैयारी की है, उन संतों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं अपने पर्यावरण मंत्री जी से कहता हूँ कि हमारे जो संत यहाँ गंगा के लिए 53 दिन से आमरण अनशन पर विराजे हैं, आप उनको कुछ जो भी कुछ आपको कहना हो वो आपका हर चीज मानने को तैयार है। एक शब्द पर आपके ऊपर भरोसा है। जयराम रमेश जी ने ये हमें कहा कि ये जो अगला गंगा एक्शन प्लान, एक तो गंगा एक्शन प्लान फेल हो गया, यमुना एक्शन प्लान फेल हो गया, ये दूसरा यमुना और गंगा एक्शन प्लान फेल ना हो, इसके लिए वो चाहते हैं कि जो भी नागरिक संगठन है जो गंगा और यमुना के लिए लड़ाई किए हैं, उनके सहभाग के साथ इस बार एक्शन प्लान की एक रूपरेखा ऐसी बने कि मॉनिटरिंग अच्छी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और 8, 9 और 10 को ये डायलॉग होगा दिल्ली में। सारे देश के लोग आएंगे और ये जयराम रमेश जी भी 10 को हमारे साथ बैठेंगे। पहले 2 दिन 8 और 9 को मिनिस्ट्री के अफसर बैठेंगे ताकि हम लोग सारे इस बात पर मिलकर सूझबूझ कर इस बार से सरकार के साथ सहभागिता से ये एक्शन प्लान को फेल होने से बचा सके। सिंह जी और मधु किशोर जी मुझे मिलने आए थे तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि यहाँ गैर कानूनी खनन जो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ काफी हलचल मचा रखा है और कई संतों ने शांतिपूर्वक आंदोलन की शुरुआत की है। तो मैंने एकदम तुरंत मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा कि ये मामला बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे ओर से भी हमने एक अफसर को भेजा था कुछ महीने पहले, वो रिपोर्ट भी हमको पेश हुआ था और मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि अभी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप ये गैर कानूनी खनन को बंद करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं जरूर आज यहाँ से मैं देहरादून जा रहा हूँ और कल दोपहर को 3:30 बजे मेरी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो रही है और मैं जरूर मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करूंगा। गंगा एक्शन प्लान है, उस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप लोग सब उससे परिचित हैं। पिछले हफ्ते मैं वाराणसी गया था, वाराणसी में काफी लंबी बातचीत हुई और गंगा में हमारे जो 2 चुनौतियां हैं, अविरल धारा और निर्मल धारा, दोनों को हमें कायम रखना है क्योंकि आजकल गंगा नदी में पानी कम और टनल ज्यादा दिखाई देते हैं। हमारी संस्कृति नदियों की संस्कृति है, पर जिस ढंग से हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हमारी संस्कृति टनल की संस्कृति हो जाएगी, पानी नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा निर्मल धारा की भी जरूरत है क्योंकि खास तौर से कन्नौज से लेकर वाराणसी तक जिस मात्रा में गंगा प्रदूषित हो चुका है, ये हमारे लिए न सिर्फ चिंता की बात है पर शर्म की बात है। विस्तार में हमने इस पर चर्चा की थी पिछले साल और एक अभी हमने नया कार्यक्रम मैंने ऐलान किया है, मिशन गंगा 2020 तक। हमारा मकसद ये रहेगा कि कोई भी म्युनिसिपल सुवेज या औद्योगिक प्रदूषण जो गंगा में छोड़ा जाएगा वो बिना ट्रीटमेंट से छोड़ा नहीं जाएगा। राज्य सरकारों की भी हमारी सहमति मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन प्राधिकरण का गठन भी हुआ है जिसमें राजेंद्र सिंह जी भी एक सदस्य हैं और आपको खुशी होगी
कि जब यहाँ कुंभ मेला की शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसी 14 तारीख को मैंने एक मीटिंग बुलाई है मेरे ऑफिस में कि हम ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं भैरव घाटी, लोहारी नागपाला, पाला मनेरी, इसका क्या भविष्य है, और गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक जो मांग आई है कई लोगों से कि इसको इस 130 किलोमीटर के स्ट्रेच को एक सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया जाए, इस पर हम विचार करेंगे। हमारी जो 2 अफसर हैं वो यहाँ आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे 14 तारीख को। मंत्रालय में कई कार्यक्रम हैं, जलवायु परिवर्तन आजकल अखबारों में ज्यादातर दिखाई भी देता है, पर मेरे लिए सबसे मुख्य कार्यक्रम गंगा निर्मल धारा और विरल धारा है।